ज्ञान प्राप्ति परिवार में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ध्यान में, ज्ञान में, हमारी रूटीन प्रक्रिया में जीवन की कोई भी समस्या हो वो धीरे धीरे हल हो, हमारे स्वप्न भी पूरे हो और स्वप्न को हम ठीक तरह से समझ पाए, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, काफ़ी सारे स्वप्न, और फिर वो पूरे नहीं होते और व्यग्र हो जाते हैं। तो स्वप्न को देखने के लिए भी एक समझ होनी चाहिए कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा आनंद देगी, कैसे हम जीवन जिए तो हमें भरपूर मात्रा में आनंद और प्रसन्नता मिलेगा। ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए, तब ही हम स्वप्न भी ठीक से देख सकेंगे और उसे पूरा भी कर सकेंगे। उसे ही समझ कहते हैं। तो आज के दिन मेडिटेशन शुरुआत ही कर लेते हैं। सुबह पर उठे तब एकदम शांत हो जाए। समस्या चाहे कितनी भी गहरी हो, उनके पहले दिन, पिछले दिन आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया हो या आपके जीवन में कोई भी उलझन हो, सब कुछ भूल जाए। प्रत्येक दिन नया, प्रत्येक सुबह नई, हर क्षण हमारे लिए नई है। उनको दूसरी पिछली क्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। आपने इन पास्ट क्या किया उनके बारे में कभी मत सोचे। आज के क्षण, आज के दिन, आज के घंटे में और आज की पल में आप क्या करते हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है। इन पास्ट और इन फ्यूचर दोनों बातें एक काल्पनिक जैसी है। उनके बारे में बहुत मत सोचे, मत उलझे, क्योंकि इन पास्ट कोई भी क्रिया हुई होगी, आपने निष्फलता मिली हो या कुछ ऐसा कार्य आपसे हो गया हो तो फिर से आपको याद आएगा। कोई घटना ऐसी घटी हो आपके जीवन में तो वो फिर से आपको याद आने लगेगी और वही स्थिति जो पहले थी वैसी आपकी हो जाएगी। गिल्ट भाव, आपने कोई गलत सोच की हो, गलत कार्य किया हो तो वो कार्य को आप याद करेंगे तो फिर से आपका जो माइंड है ना वो वैसा ही हो जाएगा, तो वो भी भूल जाए। सुबह पर उठते ही ऐसा समझ ले कि मेरा नया जन्म हुआ है। बिल्कुल नया, ब्लैंक पेपर की तरह, कुछ भी नहीं है इसमें। और ऐसा ही है, सैद्धांतिक रूप से ये ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो बिल्कुल इनसे पर है। ये सब जो जीवन है, जीवन की गतिविधियां हैं, हमारे आसपास की घटनाएं हैं, हम जो सोचते हैं वो सब केवल मन पर आधारित है और मन में ही उत्पन्न हुआ है। चेतना की शक्ति से ये हुआ, ये बात सही है। हमने उनका अनुभव किया लेकिन मन के द्वारा। ये तो बहुत ही आज के विज्ञान में भी साबित हो गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, उनका जो नर्व सिस्टम है पूरी तरह से बिगड़ गया तो उसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला। वो भूतकाल में क्या था, उसने कौन कौन से कार्य किए थे, उनके साथ क्या घटित हुआ था,
उनके कौन से स्वप्न हैं, उनका कौन सा एम है, ये सब वो भूल जाएगा। उसे अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। तो बहुत ही सामान्य बात है कि ये सब मन के आधारित है। तो चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे सुबह के समय पर हमें भूल जाना होगा। एकदम शांत होने का प्रयास कीजिए। एक गहरी सांस। एकदम प्रसन्नता के भाव से भरपूर हो जाए, भर जाए। मैं जानता हूँ कि अगर आप नए हैं ध्यान में तो बहुत सारी सोच, बहुत सारे विचार आपके मन में उभर कर आएंगे, लेकिन उनके साथ आपको कनेक्ट नहीं होना। आपको शांत होने की आदत डालनी ही पड़ेगी। यहाँ पर दो मार्ग है। एक समझ क्रिएट करनी है और दूसरा जो मार्ग है वो एक आदत के रूप में है। एक बार समझ क्रिएट कर ले, फिर आपकी संकल्प शक्ति बढ़ाए और धीरे धीरे ये आदत में बदल जाएगा। 15 डेज 15 दिन तक आपको सब कुछ नया लगेगा। बाद में सब कुछ आपको आसान लगने वाला है। It is easy. It is new for you because you are not habituated. आपने प्रयास नहीं किया, शुरू नहीं किया, इसलिए आपके लिए ये नया है। एक बार आदत बन जाएगी, फिर सब कुछ सरल है। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था शुरुआत में, लेकिन आज आनंद के अनुभव में निरंतर रहना संभव लग रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन। लगातार प्रयास करते रहिए, वो घड़ी आएगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी, चेतना की बौछार होगी। एक बार समर्पित हो जाए कि हाँ, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ज्ञान का अभ्यास करना है, मुझे अपना जीवन सुधारना है, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है जीवन में, फिर सब कुछ अपने आप होने लगेगा। एक बार जुड़े, उनके अनुरूप करें, थोड़े आगे बढ़ेंगे ना, तब परमात्मा आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे।